स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी महाराज जी के साथ उनके शिष्यों के साथ जो भी कल प्रयागराज में हुआ, माघ मेले में जो हुआ, काशी के सबसे पुरातन विश्वविद्यालय में यहाँ पे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में यहाँ पे विद्यार्थी आचार्य गण है। और देखिए ये आवाज उठाओ हिंदुओं, जो हिंदू मंत्री और विधायक हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू जगाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बाल ब्रह्मचारी पर अत्याचार हो रहा है। आप आवाज उठाओ, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। हम जानेंगे पूरा मामला इन लोगों से। कल जो कुछ भी हुआ माघ मेले में, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे साजू, इस संस्था के मैं छात्र संघ के पूर्व महामंत्री रहा। हमारे स्वामी जी भी इस संस्था से पढ़े हैं, मुक्तेश्वरानंद जी। आज उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो पुलिस प्रशासन ने किया है, ये बड़ा निंदनीय है। इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए था। जब तक पुलिस प्रशासन शंकराचार्य जी से माफी नहीं मांगेगी, झुकेगी नहीं, तब तक हमारे विश्वविद्यालय के छात्र, हम लोग नौजवान, उनके पक्ष में हम लोग निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। छोटे छोटे बाल ब्रह्मचारी उनके शिष्यों को भी जिस तरह से चोटी पकड़ के मारा, बड़ा निंदनीय है और इस तरह सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सरकार से अपेक्षा रखते थे, हिंदुत्व की सरकार है, मगर हमको लगने लगा है कि बांग्लादेश में इस तरह से हाल हुआ है, उस तरह से हाल किया है कि रात भर मुझे नींद नहीं, बेचैनी रही है कि इस तरह से निंदनीय ब्राह्मणों के साथ सिक्का पकड़ के आपको सुरक्षा करनी थी तो हाथ पकड़ के भी करे। आप तो आज सुरक्षा की है, पुलिस ने सुरक्षा तो की नहीं है, आप हाथ पकड़ के सुरक्षा पहुंचाई जाती। चंद्रशेखर रावण है, जब कोई बवाल करता है तो कैसे प्यार से लिया जाता, तो प्यार से व्यवस्था से भी उसको समाधान करा जा सकता है। क्या है मारपुर जी, तो एक तरह से ब्राह्मणों पर और हिंदुत्व पर अत्याचार किया जा रहा है, सीधी सीधी मनसाई। तो लगातार ये अत्याचार हो रहे हैं, शिष्यों के साथ भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक और बाबा है जो मर्सिडीज पोर्स कार और बड़ी बड़ी महंगी कारों से भी घूम रहे हैं, रेबन का चश्मा लगा रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। उनके साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए को मोदी जी के दलाल है सतुआ बाबा संतोष दास जी, वो भी इसके कुछ दिन के पहले जो बाबा नहीं थे, यही संस्था से ये भी जुड़े थे। जो उनके दलाल हैं, वो मर्सिडीज से चले, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जो हमारे शंकराचार्य जी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो सरकार को के पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का हम लोग भी निंदा करते हैं। किस तरह से देखते हैं कल जो कुछ भी हुआ आचार्य जी? यह घटना बहुत निंदनीय है, इसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कोई शब्द ही नहीं है। किसी ने क्या करवाया, वर्तमान सरकार करवाया है, ये क्यों आप कह रहे किसी ने करवाया है? जो उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी वो करवाई है। ऐसे पूर्व की भी सरकारें मतलब संतों के साथ अत्याचार करती आई है। 1966 में भी कृपात्री जी महाराज के साथ हुआ, यही मुक्तेश्वरानंद जी के साथ पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश जी की सरकार ने यह निर्मम दुर्भाग्यपूर्ण घटना किया। कहना मैं चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति हमारे लिए सर्वोपरि है। एक संत के ऊपर, संत किसी पार्टी का नहीं होता है, संत किसी एक समाज का नहीं होता है, संत सर्वत्र होता है। यानी उनकी शिखा पकड़ी गई तो सारे सनातनियों का शिखा पकड़ी गई। हमें उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूं, आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी से बात मांग करता हूं कि आप एक भगवाधारी हैं, आप मुक्तेश्वरानंद जी के हो सकती है कोई साजिश हो, आप तत्काल जाकर के अपने प्रशासन के लोग से वहां के डीएम को भेज करके माफी मंगवाएं, क्षमा मंगवाएं। अन्यथा अगर माफी नहीं मांगी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज काशी में दंडी जो सन्यासी जो लोग थे वो भी सांकेतिक अनशन पे हैं कल से ही। देखिए, केवल अनशन की ही आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने इस शासन प्रशासन को अपने ही वोटों से हिंदुत्व के नाम पर ही सत्ता सरकार में बैठाया था, और हमें नहीं पता था कि हिंदुत्व के नाम का इस तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा। मुगल काल से लेकर के मौर्य काल तक में घनानंद की चोटी और शिखा पकड़ के उनको घसीटा गया। मुगलों के शासनकाल में भी तमाम इस प्रकार से अत्याचार हुए। कांग्रेस के भी शासनकाल में हमने देखा कि पूज्य कृपात्री जी महाराज को दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही पीटा गया। और हमने पूर्व में भी देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हीं शंकराचार्य जी के ऊपर, यहीं पे बटकों के ऊपर, इसी काशी में लाठीचार्ज हुआ था और उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। हमें अंदेशा इस बात का भी है, अगर इसी प्रकार से हिंदुत्व की सरकार के नाम पर ढोंग रच करके और हिंदुओं पर ही अत्याचार हो, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म पीठाधीश्वर के ऊपर अत्याचार होगा, तो आम जनता की क्या बात की जाएगी? ये पुलिस की जो पुलिसिया और तानाशाही कार्रवाई है, इसके हम कठोर शब्दों में इसका निंदा करते हैं और इसका हम प्रतिकार। विद्यार्थी भी हमसे जुड़ रहे हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे। कई लोगों को कल चोटें भी लगी हैं।
निश्चित रूप से ये घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं आपको बता दूं, योगी जी को पहले तो चेतावनी दे दूं, आप काशी में आते हो तो झूठ बोल करके जाते हो, कहते हो कि यहाँ मंदिर नहीं टूटे हैं, यहाँ मूर्तियां नहीं टूटी हैं, और उनका विरोध यही शंकराचार्य जी कर रहे थे। शायद उसी की प्रतिक्रिया है, जब इन्होंने भगदड़ मची थी पिछले वर्ष, तो उस पर भी इन्होंने बयान दिया था, स्वामी जी ने सत्य बताया था देश को, इसलिए ये घटना करवा रहे हैं। आपके जो है विमुख होकर के लगातार सत्य को जो है बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, क्या इसका ये जो है इसकी प्रतिक्रिया है? तो मैं आपको बता दूं कि जब जब संतों के ऊपर अत्याचार होता है, जैसे चाहे अखिलेश हो, अखिलेश के साथ क्या हुआ, अखिलेश ने यहाँ जो है जब डंडा बरसवाए संतों पर, तो परिणाम ये हुआ कि सत्ता गंवानी पड़ी, परिवार भी कर गया। और उद्धव ठाकरे को याद कर लीजिए, उद्धव ठाकरे के साथ क्या होता है जब पालघर की घटना होती है। वही करपात्री जी को याद कर लीजिए, करपात्री जी पर कांग्रेस की सरकार लाठी चलवाती, तो परिणाम क्या हुआ? आज कहाँ है कांग्रेस? मैं बीजेपी को और ये योगी मोदी जो है इनको भी चेतावनी देता हूं कि यदि संतों पर आप अत्याचार करते हैं तो निश्चित रूप से आप 27 दूर नहीं है, 27 जो है दूर नहीं है, आप सत्ता पे भी नहीं रहेंगे। सतुआ बाबा भी खुलेआम घूम रहे हैं उसी में, सतुआ बाबा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही है। शंकराचार्य के साथ ही ऐसा क्यों? सतुआ बाबा, क्योंकि जैसे भाई जी ने हमारे बताया कि ये तो उनके चाटुकार हैं, और कहते हैं कि जो उनकी प्रशंसा, या कहते हैं कि अब क्या कहें उनके लिए, जो भी कहें, है ना। लेकिन संतों के भेष में भी दो प्रकार के स्वरूप आप देख सकते हैं, एक वास्तविक संत हैं और एक जो है क्या है छल करने के लिए संतों का स्वरूप धारण करते हैं। रावण भी संत का स्वरूप धारण करके आया था। क्या योगी जी की भी वही मनसा है? क्या योगी जी को भी हम कहते कि रावण है, हमें छलने आए हैं, हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को खा गए, हमारे यहाँ जो है ये आपका आयुर्वेद कॉलेज चलता रहा उसको ले गए, हमारे यहाँ जो है जमीन बिजली विभाग को दे देते हैं, ये योगी की मनसा है। सबसे अधिक संपूर्णानंद योगी जी तो खुद एक संत है, मठाधीश हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? संतों के नाम पर ये कभी कभी कलंक भी होते हैं योगी जी, बिल्कुल इसमें भी संशय नहीं है। यदि संतों के ऊपर ये बर्बरता करते हैं, हमारे शंकराचार्य पर ऐसी यदि कुठाराघात की ये भावना रखती है, तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है, ये भी एक कलंक है। तो लगातार यहाँ पे लोग देखिए हैं यहाँ पे, और आप दिखा सकते हैं भारी मात्रा पे लोग जुड़े हुए हैं, और एक और विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं। सवाल शंकराचार्य को लेकर के उठ रहे हैं, सतुआ बाबा पे भी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह से जो लग्जरी गाड़ियां उनके पास है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ कभी। आप पहले ही गलत बोल दिए तो हम क्या बताएं। आप गलत बोल दिए। सतुआ बाबा कहाँ है वो? लेकिन सभी कहते हैं सतुआ बाबा। कहते हैं वो अलग चीज़। संतोष तिवारी एज ए बिजनेसमैन, किसी बिजनेसमैन को आप बाबा और संत से संबोधित नहीं कर सकते। अगर हम वस्त्र धारण करके अपने आप को संत प्रदर्शित करने लगे, यह तो गलत है ना। दूसरी बात यह है कि यह शासन सत्ता का अत्याचार है। यह जो कुर्सी है और पद प्रतिष्ठा है, इसमें योगी जी आए हैं तो अपने तरीके से वो सही करते हैं, उनका गलत कार्य भी सही होता है। बात समझ रहे हैं? अब देख लीजिए, एक संत के साथ में वो घूमते हैं, दूसरे संत के साथ इतनी घटनाएं होती हैं, उनको कुंभ स्नान में रोका जाता है और तमामों प्रकार की, ठीक है उनको रोकना था, रोक दिए होते, मारने पीटने की क्या आवश्यकता थी है? और ठीक है, संत के साथ भी इस धरा के भगवान माने जाते हैं ब्राह्मण, जो बटुक होते हैं। शायद ये अभी ब्रह्मचारी जी अभी बताए कि उनका चूटिया ऐसे खींच के लटका के उनको मारा गया है। हमें तो नहीं लग रहा है कि इस कलिकाल में इससे भी बड़ा पाप कोई होगा। निंदनीय छोड़ दीजिए, पाप जो हत्या होता है, जिसको हम कहते हैं हत्या, इससे बड़ा हत्या नहीं हो सकता है। तो यह योगी जी के द्वारा अगर हो रहा है, योगी जी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ऊपर से उनके जो लोग हैं पेपर में कटिंग निकालते हैं कि इन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, भीड़ भड़क्का खराब करने की कोशिश की, इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है सरकार का और उनके लोग दे रहे हैं। तो यह अब उनका मनसा तो सोच ही सकते हैं कैसा है। तो ये तमाम लोग हैं, क्या कहें? मेरा छोटा सा मानना ये है कि ये कहते हैं कि इस प्रोटोकॉल भी कर रहा था, एक शंकराचार्य के साथ प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं होना एक नियम अनुसार संविधान कहता है, और उनके साथ ही जाएंगे, और वो एक शंकराचार्य महत्वपूर्ण है, उसमें मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल नहीं जाएगा, उनके लिए व्यवस्था नहीं करी तो सरकार व्यवस्था कर किसके लिए रही है? हिंदुत्व की बात करती है, शंकराचार्य की व्यवस्था नहीं हो पाई तो व्यवस्था हो किसकी रही है? समझते ये बात करती है हिंदुत्व की, सरकार कहाँ कर पाई जनसंख्या नियंत्रण?
गौ माता को राष्ट्रमाता कहाँ कर पाई, हमारे पवित्र स्थानों को जीव मुक्त कहाँ कर पाई। बनारस में जगह जगह हत्या हो रही है, जीव हत्या हो रही है। करने की जरूरत नहीं है। सोचिए, प्रोटोकॉल की बात आपने किया ना, ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के के साथ वीआईपी प्रोटोकॉल चलता है। न वो कोई मंत्री है, न कोई नेता है, न उसको कोई पदस्थ व्यवस्था है। और एक शंकराचार्य होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसे समझ लीजिए एक तरह से राष्ट्रपति का ही दर्जा उनको दिया जाता है हमारे सनातन धर्म में। सर्वोच्च धर्मगुरु, सर्वोच्च धर्मगुरु। हाँ, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो हमें नहीं लग रहा है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था कोई है इस सरकार में। और योगी जी की जो मनसा है वह एक विचारधारा से चलती है, उनका विचारधारा अपनी जातिगत व्यवस्था में चलता है। इसलिए कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में बाहुबली पलते हैं वो जानते हैं उन्हीं के बिरादरी से आते हैं। अब बहुत आगे बोलने पे बहुत आगे भी व्यवस्था बढ़ सकती है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। हाई सिंह, हुसैन फलान सिंह, तो यह समस्या है, जातिवादी गत व्यवस्था चल रही है इस तो सरकार में। तमाम लोग हैं यहाँ पे, पूरी तरह से संपूर्णानंद में हम अंदर हैं और माता जी का ये मंदिर है। और यहाँ से यही खबर है कि लोग जो चुटिया काटी गई है ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण बटुक जी थे, बहुत यहाँ पे नाराजगी नहीं, महापाप ये लोग कर रहे हैं, ये किया गया है। बहुत बड़ी नाराजगी इन लोगों में है। सत्य संदेश के लिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जितेंद्र यादव, धन्यवाद।